हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं एक नई सीरीज। इसमें हम करंट अफेयर का सीरीज स्टार्ट करेंगे और मंथ वाइज करंट अफेयर अभी हम करेंगे इसमें। और आज ये हमारा करंट अफेयर सेशन का फर्स्ट वीडियो होगा। इसमें हम मार्च 2023 की करंट अफेयर देखेंगे। इसमें 100 प्लस क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और फ्रेंड्स, ये कलेक्शन डाटा इकट्ठा करने में काफ़ी टाइम लगा है हमें, तो प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट देखना, जिससे आपको अपकमिंग जितने भी एग्जाम्स होंगे इनके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स देखने को मिल जाएगी। ये फर्स्ट वीडियो मार्च 2023 की है, फिर आपको फरवरी की मिलेगी, फिर जनवरी की मिलेगी। इसी प्रकार हम 2022 अक्टूबर तक की वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करेंगे। तो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सो फ्रेंड्स, आइए करते हैं अपनी फर्स्ट करंट अफेयर जो फर्स्ट मंथ की होगी। ये हम मार्च 2023 की इसमें करेंगे और इसके बाद में हम नेक्स्ट मंथ की देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 दिए गए हैं, पारंपरिक चिकित्सा पर SCO के पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और एक्सपो का जो उद्घाटन हुआ है ये कहाँ पर हुआ है? ये गुवाहाटी, इंडिया में हुआ है। नेक्स्ट दिया गया है, एशियाई शतरंज महासंघ द्वारा प्लेयर ऑफ द ईयर किसको चुना गया? ये डी मुकेश को। नेक्स्ट दिया गया है, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण ने उड़ीसा में लगभग 1300 वर्ष पुराना एक बुद्ध स्तूप की खोज की है। आगे दिया गया है, 7वें अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का जो उद्घाटन हुआ है ये कहाँ हुआ है? ये भोपाल में हुआ है और किया गया है माननीय राष्ट्रपति महोदय के द्वारा। आगे दिया गया है, विंडसर फ्रेमवर्क समझौता ये किन दो देशों के बीच हुआ है? ये यूनाइटेड किंगडम और यूरोपियन यूनियन के बीच में हुआ है। आगे दिया गया है, अभ्यास सिन्यू मैत्री की किन दो देशों के बीच आयोजित किया गया? ये भारत और जापान के बीच आयोजित किया जाने वाला एक वायुसेना अभ्यास है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये एक्सरसाइज में है, मिलिट्री एक्सरसाइज मोस्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आगे बताए गए हैं, नाइजीरिया के नए राष्ट्रपति किसको नियुक्त किया गया है? ये हैं बोका टिनुबू। आगे बताया गया है, हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट के आधार पर अदानी ग्रुप की कंपनियों के लिए एक जांच समिति किसकी अध्यक्षता में गठित की गई है? ये अभय मोहन सप्रो इनकी अध्यक्षता में गठित की गई है। हिंडनबर्ग एक अमेरिकी निवेश कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोर्टर पुरस्कार 2023 किस मंत्रालय को दिया गया है? ये दिया गया है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को दिया गया है, कोविड के दौरान समय प्रबंधन के लिए। ठीक है, कोविड टाइम के दौरान जो मैनेजमेंट सिस्टम था इसके लिए। आगे दिए गए IEEFA और एम्बर की रिपोर्ट के अनुसार स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन प्रयासों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य, ये कर्नाटक राज्य नंबर 1 पर है। GSMA ग्लोबल स्पेशल मोबाइल एसोसिएशन गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023 किस देश को दिया गया? ये इंडिया को दिया गया है। रायसीना डायलॉग 2023 यानी कि 8वां संस्करण हुआ है, ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। जो मुख्य अतिथि हैं इस मीटिंग की, ये थी इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जियो मिलोनी। ठीक है, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, ये जॉर्जियो लिखा जाएगा। विषय था इसका प्रोवोकेशन अनसर्टेनिटी टर्बुलेंस लाइट हाउस इन द टेम्पेस्ट। नेक्स्ट है, रायसीना डायलॉग ये जो हुई थी स्टार्ट, ये 2016 में स्टार्ट हुई थी विदेश मंत्रालय और एवं ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा। नेक्स्ट है, वैभव फेलोशिप क्या है? ठीक है, वैभव फेलोशिप के नाम से एक स्टार्ट किया गया है गवर्नमेंट ने। तो ये क्या चीज़ है? ये विदेशों में भारतीय डायस्पोरा के लिए हैं। सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरस्कार 2022 किसको मिला है? पुरुष के लिए। ठीक है, ये मिला है लियोन मेसी अर्जेंटीना के। सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी 2022 ये कौन है? ये है एलेक्सिया
पुटेलस, ठीक है, एलेक्सिया पुटेलस, ये स्पेन की है, इनको चुना गया है। आईसीसी महिला T20 विश्व कप किस देश ने जीता है? ये जीता है ऑस्ट्रेलिया ने अफ्रीका को हराकर। ये कप ऑस्ट्रेलिया ने छठी बार ये कप ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। मार्कोनी पुरस्कार 2022 किसको दिया गया है? ये हरि बाल कृष्ण को दिया गया है। जो पुरस्कार दिया जाता है ये आईटी के क्षेत्र में दिया जाता है, तो इसलिए आप इसको यहाँ पर याद करोगे। मार्कोनी जो पुरस्कार दिया जाता है वो आईटी के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट दिया गया है ISSE विश्व कप निशानेबाजी चैंपियनशिप का आयोजन भोपाल में किया गया। चीन पहले नंबर पर रहा है 8 पदकों के साथ, जबकि भारत दूसरे नंबर पर रहा है। भारत को इसमें 1 स्वर्ण पदक मिला है, 1 रजत मिला है और 3 कांस्य पदक मिले हैं, ठीक है। जबकि भारत के सरबजोत सिंह को स्वर्ण पदक दिया गया है, ठीक है। प्राचीन मोती शहर की खोज कहाँ की गई? प्राचीन मोती शहर की जो खोज की गई है ये UAE में की गई है, संयुक्त अरब अमीरात। पहले शहरी क्लाइमेट फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? ठीक है, ये किया गया है दिल्ली में। दिल्ली में ये आयोजन किया गया है, क्योंकि फर्स्ट टाइम हुआ है तो इम्पोर्टेंट रहेगा। जो इम्पोर्टेंट ये भी होंगे जो नए GI टैग्स दिए गए हैं। सुंदरजा आम, रीवा जिला मध्य प्रदेश, इसको भी GI टैग दिया गया है। गज्जक, मुरैना की गज्जक को भी GI टैग दिया गया है, मध्य प्रदेश। नागरी दुबराज चावल, ठीक है, ये नागरी दुबराज चावल है छत्तीसगढ़ के, इसको भी GI टैग प्रदान किए गए हैं। वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 किसको दिया गया है? ये आलिया मीर को दिया गया है। भारत और अफ्रीकी देशों के सेना प्रमुखों का पहला संयुक्त सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? पुणे में ये आयोजित किया गया था। फोरवॉल का साहित्यिक पुरस्कार किसको मिला? बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को ये दिया गया है। टीवी सोमनाथन समिति पेंशन सुधारों के लिए अन्वेषण के लिए भारत सरकार द्वारा ये नियुक्त की गई है। आगे बताया गया है SCO देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की जो मीटिंग होगी ये नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। कौशिष्ट रोजगार पहल दीनदयाल उपाध्याय, ठीक है, दीनदयाल उपाध्याय कौशल योजना के तहत ग्रामीण विकास के लिए ये योजना चलाई गई थी। आगे है अर्थ आवर 2023। जो अर्थ आवर मनाया गया है ये 25 मार्च को मनाया गया है। एशियन हॉकी फेडरेशन की एथलीट जो एम्बेसडर बनी है ये कौन बनी है? ये सलीमा टेटे बनी है। पहले महिला प्रीमियर लीग यानी कि जो फर्स्ट IPL था इसको किसने जीता? ये मुंबई इंडियंस ने जीता है दिल्ली कैपिटल्स को हराकर। पहला संयुक्त जल सम्मेलन 2023 ये कहाँ पर आयोजित हुआ? ये न्यूयॉर्क में आयोजित हुआ। विषय था सतत विकास के लिए जल, इम्पोर्टेंट है क्योंकि फर्स्ट है। भारत का पहला बॉक्साइट CRM विकसित किया नालको BARC ने, ठीक है, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने, ठीक है। नालको का जो इसका ब्रांच है इसके द्वारा ये पहला बॉक्साइट CRM विकसित किया गया। CRM धातु के ब्लॉक होते हैं जो प्रमाण पत्र के साथ आते हैं। नालको ओडिशा के कोरापुट में है, ठीक है। आगे दिए गए हैं रावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट, ये कहाँ पर चलाया गया? ये हरियाणा में चलाया गया। उद्देश्य क्या है इस प्रोजेक्ट का? अरावली के आसपास लगभग 5 किलोमीटर बफर क्षेत्र को हरित बनाना। चर्चित पुस्तक युद्ध और महिलाएं, ठीक है, युद्ध और महिलाएं, ये जो पुस्तक है डॉक्टर MA हसन द्वारा लिखी गई है, इंपोर्टेंट है। आगे बताए गए हैं देश के पहले व विश्व के तीसरे रोपवे का कहाँ उद्घाटन किया गया? ये वाराणसी उत्तर प्रदेश में किया गया है। उत्तर प्रदेश की करंट अफेयर्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। कॉल बिफोर यू डिग ऐप, ठीक है, ये किसी भी स्थान की खुदाई से संबंधित एक ऐप है, ठीक है। मत्स्य
6000, ठीक है, मत्स्य 6000। मिशन समुद्रयान के लिए बनी पनडुब्बी है, जो कि लगभग 2026 तक पूरी होगी, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। वन वर्ल्ड टीवी समिट ये वाराणसी में आयोजित हुई। प्रोजेक्ट एलोरा क्या चीज़ है? ये दुर्लभ भारतीय भाषाओं की ऑनलाइन उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए, ठीक है। ये जो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा स्टार्ट किया गया है। संगीत कलानिधि पुरस्कार बॉम्बे जयश्री को संगीत अकादमी द्वारा ये दिए गए, ठीक है। जलवायु के लिए कृषि नवाचार मिशन, ठीक है, जलवायु के लिए कृषि नवाचार मिशन, यह मिशन यूएसए व यूएई की पहल है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस मिशन में भारत भी शामिल हुआ है, ठीक है, क्योंकि भारत अब आ चुका है इसमें, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, किसी भी एग्जाम्स में ये पूछा जा सकते हैं, ठीक है। अम्मा कृषि एआई ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है, ये भारत का पहला कृषि चैटबॉट है, ठीक है, जो कि उड़ीसा में लॉन्च किया गया। आईएनएस सुमेघा ये क्या है? अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी में भाग लिया इसने, ठीक है, ये अबू धाबी में आयोजित की गई थी। वाइवेंट विलेज प्रोग्राम, ये वाइवेंट विलेज जो प्रोग्राम है ये गृह मंत्रालय के द्वारा आयोजित किए गए हैं। इसका उद्देश्य क्या है? हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम व अरुणाचल प्रदेश में भारत चीन से सटे गांव, ठीक है, भारत और चीन से जो सटे हुए गांव हैं इनको विकसित करना। ए फाइंड एक्स, ठीक है, ए फाइंड एक्सरसाइज है ये कहाँ पर आयोजित हुई है? ये भारत और अफ्रीका का प्रशिक्षण अभ्यास है जो कि पुणे में आयोजित हुआ है। एक्सरसाइज है तो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अफ्रीका के साथ हुआ है, तो आपको स्पेशली ये ध्यान रखना होगा। आईपीसीसी की एआर सिंथेसिस रिपोर्ट के अनुसार भारत में उड़ीसा सबसे सक्रिय तटों में से एक है जहां समुद्री जल का स्तर औसत दर से अधिक है, ठीक है, औसत दर से जो समुद्र का जल स्तर है वो बढ़ रहा है। एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ बनाया गया? ये उत्तराखंड में बनाया गया, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसमें जितने भी क्वेश्चन हम करेंगे एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखना, ध्यान से देखना। किसी भी एग्जाम्स में यदि मार्च की करंट अफेयर पूछी जाएगी तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज रहेगी इसी वीडियो से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। गजमित्र पहल, ठीक है, ये गजमित्र पहल है, ये क्या है? मानव व हाथी संघर्ष को रोकने के लिए पश्चिम बंगाल की सरकार के द्वारा चलाया गया है, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गजमित्र जो पहल है ये किस सरकार के द्वारा चलाई गई? ये पश्चिम बंगाल की सरकार के द्वारा चलाई गई, ठीक है। भारत में सबसे मूल्यवान जो सेलिब्रिटी हैं वो कौन बन गए हैं? ये रणबीर सिंह बन गए हैं। नेक्स्ट में दिया गया है विश्व जल दिवस। विश्व जल दिवस, ठीक है, ये थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो रही है इसमें। 2023 जो 22 मार्च को आयोजित किया गया है, इसका विषय क्या था? ये त्वरित परिवर्तन। नेक्स्ट दिया गया है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी IPEF का आयोजन इंडोनेशिया के बाली में किया गया। आगे बताए गए हैं एयरपोर्ट कार्बन प्रत्यायन कार्यक्रम के तहत अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन परिषद ने भारत के 2 एयरपोर्ट यानी कि दिल्ली और मुंबई एयरपोर्ट को 4+ उच्चतम रैंकिंग का स्कोर दिया है, ठीक है। भारत के पहले राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की जो स्थापना की गई है ये गुरुग्राम हरियाणा में की गई है। नेक्स्ट दिए गए हैं चर्चा में रहा राष्ट्रपति नीडियम, ये सिकंदराबाद में है और इसकी जो निर्माण किया गया था ये 1960 में किया गया है। हॉकी के जो दिग्गज खिलाड़ी हैं रानी रामपाल, इनके नाम पर एक स्टेडियम का नामकरण किया गया है, कहाँ पर? रायबरेली में। एशिया बिलियर्ड्स 2023 का जो खिताब जीता है ये पंकज अडानी ने जीता है। नेक्स्ट दिया गया है ईरानी कप 2022-23 ये लेस्ट ऑफ इंडिया ने जीती है, किसको हराकर? मध्य प्रदेश को हराकर।
मैच का जो आयोजन किया गया था ये ग्वालियर में किया गया था। नेक्स्ट, भारत की व्यापार नीति 2023 की घोषणा की गई है। इसमें बताया गया है कि 2030 तक भारत का जो निर्यात होगा वो $2 ट्रिलियन करने का लक्ष्य रखा गया है, जबकि 4 नए उत्कृष्ट शहरों की पहचान की गई है, फरीदाबाद, मुरादाबाद, मिर्ज़ापुर व वाराणसी के नाम से। नेक्स्ट दिए गए हैं यूएई के नए क्राउन प्रिंस जो बने हैं ये हैं शेख खालिद बिन। विश्व बैंक के नए अध्यक्ष बने हैं ये अजय बंगा, भारतीय मूल के हैं। चर्चा में रहा श्री बालेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर, ये इंदौर में है और अभी कुछ दिन पहले मंदिर परिसर में बावड़ी धंसने से कुछ श्रद्धालुओं की वहाँ पर मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट दिए गए हैं प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की अवधि को 2026 तक बढ़ा दिया गया है। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना की अवधि को भी 2026 तक बढ़ा दिया गया है। ठीक है, और स्मार्ट जो योजना है इसकी अवधि भी 2025-26 तक बढ़ा दी गई है। बायो एशिया के 20वें संस्करण का आयोजन हैदराबाद में किया गया है। ठीक है, पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटीज अवार्ड 2023 ये मिला है बेंगलुरु को, किस लिए? तंबाकू नियंत्रण के प्रयास के लिए। आगे बताया गया है ये WHO के द्वारा लंदन में आयोजित किया गया सम्मेलन में था। भारत UAE निवेश शिखर सम्मेलन ये आयोजित किया गया था जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट, चर्चा में रहा बरदा वन्य जीव अभयारण्य, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये गुजरात के अरावली रेंज में स्थित है। सबसे कम समय में पाक जलडमरू मध्य को पार करने का रिकॉर्ड जो बनाया है ये संपना रमेश सेलार ने बनाया है। हॉकी पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर ये हार्दिक सिंह बने हैं। हॉकी इंडिया महिला प्लेयर ऑफ द ईयर ये स्वाति पूनिया बनी है। INS 2B ग्राउंड स्टेशन ये भूटान में बनाया गया है इसरो के द्वारा। ठीक है, INS 2B ये नैनो सैटेलाइट 2 फॉर भूटान है, ये नैनो सैटेलाइट भूटान के लिए है। अब एग्जाम में डायरेक्टली ये आ सकता है INS 2B ग्राउंड स्टेशन कहाँ पर है, या फिर INS 2B नैनो सैटेलाइट है, या फिर क्या चीज़ है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 इसकी रिपोर्ट आई है। इसमें बताया गया है कि फिनलैंड जो है वो लगातार 6ठी बार शीर्ष पर आया है, जबकि भारत की जो रैंकिंग है वो 126 रही है। पिछले वर्ष भारत की जो रैंकिंग थी वो 136 थी। वैश्विक ITU WSIES 2023 पुरस्कार ये पंचायती राज मंत्रालय के ऑडिट ऑनलाइन एप्लीकेशन को दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया सम्मान किसको दिया है? ये रतन टाटा को दिया गया है। भारत महोत्सव का उद्घाटन कुवैत में हुआ है, मीनाक्षी लेखी के द्वारा किया गया है। नेपाल के नए राष्ट्रपति रामसाहे यादव। 5वां पोषण पखवाड़ा जो प्रारंभ किया गया है महिला बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। 10वां वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2022 ये इसका जो जारी करता है वो है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। शीर्ष पर अफगानिस्तान, बुर्किन फांसो, सोमालिया। ठीक है, ये 3 देश हैं। सबसे अधिक घातक आतंकवादी समूह इस्लामिक स्टेट यहाँ पर बताया गया है। भारत की जो रैंकिंग है यहाँ पर 13 दी गई है। टाइम पत्रिका की विश्व के महानतम स्थलों की सूची 2023 में भारत के 2 स्थानों को स्थान दिया गया है। ठीक है, इसमें एक लद्दाख है, एक मयूरभंज उड़ीसा है। ठीक है, विश्व के शीर्ष 2 स्थल ये टेम्पा फ्लोरिडा या फिर विलामेट वैली ये ओरेगन के शीर्ष 2 स्थान यहाँ पर दिखाए गए हैं। मिशन लाइफ प्रोग्राम, ठीक है, मिशन लाइफ कार्यक्रम या फिर प्रोग्राम आप बोल सकते हो, भारतीय उच्च आयोग के द्वारा ढाका में ये आयोजित किया गया है। नेक्स्ट, पर्यावरण से संबंधित कार्यक्रम जो 2022 से 27 तक के लिए हैं। ठीक है, के कीर्तिवासन ये TCS के नए CEO व मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किए गए हैं। विश्व महिला मुक्केबाजी 2023 ये नई दिल्ली में आयोजित की गई हैं। भारत को 4 स्वर्ण पदक मिले। इसमें स्वर्ण पदक नीतू धनघास, स्वीटी बुरा, निकत जरीन व लवलीन
बोरेन गोहेन को मिले। निखत जरीर ने यहाँ पर 6 बार की विश्व चैंपियन MC मैरी कॉम को हराने के बाद 2 बार यह खिताब जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला बन गई हैं। ठीक है। ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए सदस्य के रूप में शामिल देश। इंपोर्टेंट क्वेश्चन। मिस्र यहाँ पर नए सदस्य देश के रूप में शामिल हुआ है। ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 2014 में की गई थी। मुख्यालय संघाई चीन में है। वर्तमान में 9 सदस्य देश है। इसकी नई अध्यक्ष जो है ये है डिल्मा रूसेफ। ये ब्राज़ील की पूर्व राष्ट्रपति हैं। राहुल गांधी की लोकसभा अभी सदस्यता रद्द कर दी गई है। इसमें क्या बताई थी? अयोग्यता के कारण RPA 1951 की धारा 8(3) के इसमें क्या बोलते हैं? अगर किसी सांसद को किसी अपराध का दोषी ठहराया जाता है और कम से कम 2 साल की सज़ा सुनाई जाती है तो वह तुरंत प्रभाव से अयोग्य यहाँ पर करा दिया जाएगा। ठीक है। संविधान में अयोग्यता का प्रावधान अनुच्छेद 191(1) में दी गई है विधान सभा के लिए। विश्व क्षय रोग ये 24 मार्च को आयोजित किया जाता है। 2023 की जो थीम थी यस वी कैन एंड TB। ठीक है। यस यानी कि यस वी कैन एंड दिया है यहाँ पर TB। ठीक है। RBI का डेटा सेंटर और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थापित होगा? ठीक है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थापित किया जाएगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश प्रीतिंकर दिवाकर को नियुक्त किया गया है। देश का पहला केबल रेल पुल ये जम्मू कश्मीर ठीक है अंजी नदी पर बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 2023 का एबेल पुरस्कार जिसको गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है ये दिया गया है लुइस कैफ रेकी को। ये अर्जेंटीना के हैं। वन वेब इंडिया 2 मिशन ये लॉन्च किया गया है इसरो के द्वारा और इसमें सहयोग लिया गया है ब्रिटेन के वैन वेब ग्रुप का और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का। ठीक है। इन दोनों के साथ मिलकर इसरो ने ये लॉन्च किया है। नेक्स्ट दिए गए हैं कार्डन मूर। ठीक है। ये इंटेल के सह संस्थापक थे। इनका निधन हो गया है। राष्ट्रीय सेवा संगम 2023 जयपुर में प्रस्तावित। ठीक है। नेशनल मॉडल ऑफ आर्ट्स 2021 भारतीय मूल की मिंडी किकिंग को अमेरिकी सरकार द्वारा ये पुरस्कार दिया गया। ठीक है। चर्चा में रहा मुखरोह स्थल ये कहाँ है? असम व मेघालय के बीच एक विवादित स्थल है। ठीक है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। स्वास्थ्य का अधिकार देने वाला पहला राज्य है ये राजस्थान यहाँ पर होगा। नेक्स्ट दिया गया है 2023 में 5वें जो जन औषधि दिवस मनाया गया था 1 से 7 मार्च तक का। इसकी जो थीम थी वो क्या थी? ये थी जन औषधि सस्ती भी अच्छी भी। नेक्स्ट दिया गया है प्रधानमंत्री जन औषधि योजना की जो शुरुआत की गई थी कब की गई थी? ये 1 जुलाई 2015 को की गई थी। हिंदी साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ला को PEN पेन नोबोकोफ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री किसको नियुक्त किया गया है? ये माणिक शाह को नियुक्त किया गया है। ये दूसरी बार बने हैं। फ्रीजेक्स 23 ठीक है। ये भारत व फ्रांस की सेना के बीच तिरुवनंतपुरम में एक युद्ध अभ्यास है। फ्रीजेक्स 23 इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 की जो थीम थी वो क्या थी? ये थी डिजिटल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इनइक्वलिटी लैंगिक समानता के लिए नवाचार व प्रौद्योगिकी। नेक्स्ट पहली बार यह 1975 में बनाया गया। वुमेन बिजनेस एंड द लॉ रिपोर्ट विश्व बैंक ये जो रिपोर्ट है ये जारी की जाती है विश्व बैंक के द्वारा। हर पेमेंट डिजिटल ये RBI के द्वारा एक पहल स्टार्ट की गई है। नागालैंड के नए मुख्यमंत्री जो बने हैं ये नेफ्यू लियो बने हैं। ये 5वीं बार बने हैं।
मेघालय के जो नए मुख्यमंत्री बने हैं ये कार्नोइड संगमा बने हैं, दूसरी बार बने हैं। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया है मीराबाई चानू को। इम्पोर्टेंट है, इन्हें यह अवार्ड लगातार दूसरी बार दिया गया है। 28वें लेखावें महानियंत्रक CAG SS दुबे को नियुक्त किया गया है। उच्च समुद्र संधि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा दुनिया के महासागरों के निकाय की रक्षा करने के लिए ये किया गया। नेक्स्ट दिया गया है पहला भारतीय नौसेना कमांडर। ठीक है, ये क्या है, पहले स्वदेश निर्मित विमानवाहक पोत INS विक्रांत पर आयोजित किया गया। नेक्स्ट दिया गया INS कटलेस। इसने क्या किया, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री अभ्यास कटलेस एक्सप्रेस 23 में भाग लिया। ठीक है, ये आयोजित की गई है खाड़ी के क्षेत्र में। जूनियर कबड्डी चैंपियनशिप ये कहाँ पर आयोजित की गई, ये ईरान और उर्मिया में आयोजित की गई। भारतीय टीम पहली बार यहाँ पर विजेता बनी। नेक्स्ट दी गई संतोष ट्रॉफी, ये फुटबॉल के लिए आयोजित होती है। कर्नाटक ने मेघालय को पराजित किया यानी कि हराया। सशस्त्र सीमा बल की नई DG कौन बनी है, IPS रश्मि शुक्ला। केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग के जो अध्यक्ष बने हैं ये जिष्णु बिरुवा। सुरक्षित शहर परियोजना ये स्टार्ट की गई है कर्नाटक में। ठीक है, अमित शाह जी के द्वारा यहाँ पर उद्घाटन किया गया था। नेक्स्ट है वियतनाम के नए राष्ट्रपति वो आन बुआंग। गिफ्ट सिटी में स्थापित होने वाला डिक्कन विश्वविद्यालय, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ये IFSCA से स्वीकृत पाने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय यहाँ पर बन गया है। विश्व वन्य जीव दिवस 2023 यानी कि 3 मार्च की जो थीम थी वो क्या थी, वन्य जीव संरक्षण के लिए साझेदारी। नेक्स्ट दिए गए हैं भारत दुनिया में सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश बन गया है। ठीक है, भारत में दुग्ध उत्पादक शीर्ष 5 राज्य यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, आगे बताई गई है मैत्री पाइपलाइन। ये मैत्री जो पाइपलाइन है भारत और बांग्लादेश के बीच है। बांग्लादेश को डीजल निर्यात करने के लिए मैत्री पाइपलाइन है। 126.5 किलोमीटर बांग्लादेश में है ये पाइपलाइन और जबकि 5 किलोमीटर ये भारत में है। कुल लंबाई यहाँ पर बताई गई है 131.5 किलोमीटर। शिलान्यास 2018 में किया गया था। सेमीकंडक्टर चिप निर्माण सैमसंग द्वारा दक्षिण कोरिया में दुनिया का सबसे बड़ा चिप निर्माण केंद्र स्थापित किया गया। ठीक है, अभी जो एट प्रेजेंट है ये ताइवान में है। इसके बाद में बताया गया है इसके लिए हाल ही में भारत ने US के साथ एक समझौता किया है। ठीक है, जिससे कि ये सब भारत में भी निर्माण के लिए स्वीकृति दी जाए। स्मार्ट योजना की अवधि बढ़ाकर कहाँ कर दी गई है, 2026 तक। 2018 में ये सब लागू किया गया था। स्मार्ट का मतलब है ओशन सर्विसेज मॉडलिंग एप्लीकेशन रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार जो मिला है ये RBI गवर्नर शक्तिकांत दास जी को मिला है। इससे पहले यह अवार्ड रघुराम राजन को 2015 में दिया गया था। आहार 2023 ये क्या है, एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला है, नई दिल्ली में आयोजित किया गया। आगे दी गई है T5 सुरंग, ये है जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट दिया गया है कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा आयोजित किया गया है कोलकाता में। ठीक है, इसकी स्थापना की गई थी कॉन्क्लेव की 2011 में। इस कॉन्क्लेव के जो सदस्य देश हैं ये हैं भारत, श्रीलंका, मालदीव, मॉरिशस। ठीक है, आगे बताया गया है सरस्वती सम्मान 2022 ये तमिल लेखिका है शिवशंकरी को सूर्यवंशम संस्मरण के लिए दिया गया है। आगे बताया गया है
32वां वह सम्मान ये दिया गया है डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को, उपन्यास पागलखाना के लिए, और ये जो है ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। अखिल भारतीय वन प्रतियोगिता आयोजित की गई हरियाणा में, छत्तीसगढ़ 11वीं बार ओवरऑल यहाँ पर चैंपियन बना। दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन बन गया है? भारत। दूसरे नंबर पर सऊदी अरबिया और तीसरे नंबर पर यूएई। ऑक्सीजन आयात करने और समुद्र के नीचे दुनिया का पहला देश बना कौन? डेनमार्क। स्विस फर्म आईक्यू रिपोर्ट 2023 के अकॉर्डिंग क्या बताया गया है? भारत दुनिया का 8वें सबसे प्रदूषित देश यहाँ पर बताया गया है। पहला स्थान चाड को दिया गया है, जबकि सबसे प्रदूषित शहर पहले नंबर पर लाहौर है, दूसरे नंबर पर हेनान चीन, तीसरे नंबर पर भिवाड़ी भारत, चौथे पर दिल्ली भारत। चाड की राजधानी नजीमा सबसे प्रदूषित राजधानी यहाँ पर बताई गई है। गौरतलब है कि इससे पहले सबसे प्रदूषित राजधानी दिल्ली थी। ठीक है, आगे बताया गया है स्पेस एक्स ने किस रॉकेट से 40 वेब इंटरनेट उपग्रह को लॉन्च किया? ये है फाल्कन 9। वर्ल्ड कुरुक्षेत्र अभ्यास ये जोधपुर में भारत और सिंगापुर के बीच एक मिलिट्री एक्सरसाइज आयोजित किया गया। राष्ट्रपति रंग का कार्टजन रेजर पुरस्कार ये INA द्रोणाचार्य को दिया गया। इसे 2004 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट, श्रेया घोड़ावत ये क्या है? सी चेंज क्लाइमेट के लिए नियुक्त की गई भारतीय राजदूत हैं। रेशम उत्पादकों हेतु बीमा शुल्क शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य उत्तराखंड बन गया है। MC मैरी कॉम व फरहान अख्तर महिला मुक्केबाजी, ठीक है, महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं। चक्रवात फ्रेडी मलावी, ठीक है, ये चक्रवात फ्रेडी जो है ये मलावी में आया है। ये न्यास लैंड का एक देश है और ये जो देश है ये स्थल रुद्ध देश है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2023 किसने जीती? ये भारत ने जीती है। एशिया कप का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन, एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन जम्मू कश्मीर। आगे बताए गए हैं ऑस्कर पुरस्कार 2023 सर्वश्रेष्ठ आधारभूत श्रेणी में नाटू नाटू को पुरस्कार दिया गया है। यह पुरस्कार पाने वाली यह दूसरी भारतीय गीत है। ठीक है, पहला वर्ष 2009 में स्लमडॉग मिलियनेयर के गीत जय हो को ये पुरस्कार दिया गया था। आगे बताया गया है इसी गीत को गोल्डन ग्लोब पुरस्कार भी दिया गया है, इम्पोर्टेंट है। ऑस्कर पुरस्कार का जो वितरण किया जाता है ये अमेरिका के लॉस एंजलिस में किया जाता है। दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म श्री सिद्धारूढ़ स्वामी रेलवे स्टेशन हुबली अब बन चुका है। इसकी जो लंबाई होगी ये 1507 मीटर है। अब गोरखपुर प्लेटफॉर्म जो होगा वो दूसरे नंबर पर यहाँ पर कहलाया जाएगा। अभ्यास MPX ये भारतीय नौसेना और फ्रांस की नौसेना के बीच का एक अभ्यास है। भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क कहाँ पर बनाया जाएगा? जबलपुर मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट बताया गया है LEAN लेन योजना MSME मंत्रालय द्वारा स्टार्ट की गई है। वोस्ट फेस्ट 2023 ये किया गया है आयोजन बेंगलुरु में चुनाव आयोग द्वारा चयन प्रक्रिया पर जागरूकता पैदा करने के लिए। ठीक है, ये वोस्ट फेस्ट ये एक चुनाव आयोग के द्वारा कार्यक्रम आरंभ किया गया है। राष्ट्रीय खेल 2024 का जो आयोजन किया जाएगा ये उत्तराखंड में किया जाएगा। 2023 का राष्ट्रीय खेल गोवा में होगा सितंबर अक्टूबर में। अंतर संसदीय संघ का समेकन बहरीन में ओम बिरला ने इसमें भाग लिया। भूस्खलन सूचकांक इसरो के द्वारा जारी किया गया है, ये पहली बार जारी किया गया है। कर्नल गीता राणा लद्दाख में सेना की बटालियन की कमान संभालने वाली पहली महिला अफसर बनी है। देश का पहला इलेक्ट्रिक
तीर्थ कॉरिडोर उत्तराखंड में बनाया गया है। शी जिनपिंग तीसरी बार चीन के राष्ट्रपति बने तथा ली की आंग वहाँ के प्रधानमंत्री बनाए गए। इंडोनेशिया अपनी राजधानी जकार्ता से स्थानांतरित करके बार्नियो द्वीप पर कर रहा है, ठीक है, जिसका नाम नूर संतारा रखा जाएगा। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023, ठीक है, ये पुरस्कार दिए गए। इसमें बताया गया है उड़ीसा राज्य सबसे पहले नंबर पे है आपदा प्रबंधन, और मिजोरम के लुंगलेई फायर स्टेशन को ये पुरस्कार दिए गए हैं। मुंडक उपनिषद द ब्रिज द इमोर्टेलिटी के लेखक डॉक्टर करण सिंह। पांचवा भारत आसियान व्यापार शिखर सम्मेलन का जो आयोजन हुआ है ये कुआलालंपुर में हुआ है। प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023, ये सर डेविड चिपरफील्ड को ये पुरस्कार दिए गए हैं। नेक्स्ट, इसरो ने किस उपग्रह को पृथ्वी पर पुनः प्रवेश कराया, ठीक है, इसका नाम है मेगाट्रॉफिक्स 1। यह 2011 में इसरो और फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से लॉन्च किया गया था। दुनिया का सबसे बड़ा पर्यटन व्यापार शो ये ITB बर्लिन 2023 जर्मनी में हुआ है। कतर के नए प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अली थानी नियुक्त किए गए। नेपाल के नए राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल। नेक्स्ट दिया गया है एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के अनुसार दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्रशांत क्षेत्र में दूसरा सबसे स्वच्छ हवाई अड्डा है, ठीक है। पहले नंबर पर है ये बीजिंग डेक्सिंग अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चीन का है। सो फ्रेंड्स, ये थे मार्च 2023 के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और हम कल फरवरी 2023 की वीडियो भी आपके लिए लेकर आएंगे, जिसमें इंपॉर्टेंट जितनी भी करंट अफेयर्स होंगी वो आपको बताई जाएगी अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना, और हमारे चैनल पर भी जुड़ सकते हो आप। टेलीग्राम और यूट्यूब चैनल पर भी यहाँ पर आप सब्सक्राइब कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है टेलीग्राम चैनल की। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट करंट अफेयर सेशन के साथ।